मैं डॉक्टर गणेश चंद्र वशिष्ठ, अध्यापक श्री नेहरू स्मारक भगवान दास इंटर कॉलेज मेंडू हाथरस। आज कविवर बिहारी लाल के विषय में, उनके भक्ति और नीति विषय पर आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला, बिहारी जी राजा जयसिंह के दरबार में एक दरबारी कवि के रूप में थे। राजा जयसिंह अपनी नवोड़ा रानी के स्नेह में इतने व्यथित हो गए थे तो राजकाज को सबको भूल गए। उसी समय जब राजकाज अस्त व्यस्त होने लगा तो बिहारी लाल के मन में विचार आया कि क्यों न राजा को अपनी कला के माध्यम से उन्हें संबोधित करूं। जो एक गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है, कवि अपनी कविता की कल्पनाओं के माध्यम से समाज को सुधारने का यत्न करता है। उन्होंने देश हित, समाज हित सबको ध्यान में रखते हुए एक दोहा लिख करके पट्टिका पर उनके मुखमंडल के सामने उस पट्टिका को टंगवा दिया। उस पर लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, अली कली ही सौ विध्यो, आगे कौन हवाल। राजन, जिसकी ओर तू बढ़ रहा है, ये न तो इसमें मिठास है, न इसमें पराग है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल विनाश ही विनाश है, इसमें विकास नहीं है। राजा ने जब ये सुबह उठते ही पट्टिका पर पढ़ी तो राजा का मन मस्तिष्क घूम गया और राजा राजकाज में व्यस्त हो गए। इनकी बिहारी सतसई, जिसमें बिहारी लाल ने राधे रानी को संबोधित करके लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, या तन की छाई परे, श्याम हरित दुते होए। मेरी प्यारी राधे रानी, मेरी आराध्य, मेरी इष्ट, संपूर्ण मेरी भव बाधाओं को दूर करें। जितनी भी मेरी बाधाएं हैं, भवमानी संसार, सांसारिक जितनी भी बाधाएं हैं, उनको राधे रानी मेरी दूर करें। कि जातन की ही झाई परे, श्याम हरित दुते होए। जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम रंग भी हरित में बदल जाता है, अर्थात श्याम रंग एक अज्ञान का प्रतीक, हरित सुख समृद्धि का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक। आज दूसरे अर्थों में श्याम हरित दुत्य होए, जहां भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण है और राधे रानी का वर्ण श्वेत पीत मिश्रित रंग है। नीले रंग में पीले रंग का मिश्रण कर दिया जाए तो वो रंग हरा हो जाता है। इसलिए बिहारी लाल जी ने, जिनको एक आर्ट का, कला का विशेष ज्ञान था, रंग संयोजन का विशेष ज्ञान था, ये उनकी बहुज्ञता थी, जो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से राधे रानी को अपना इष्ट मान करके उनसे कहा कि हे राधे रानी, मेरे संपूर्ण सांसारिक बाधाओं को आप दूर करिए। जिसके रूप रंग को देख करके भगवान कृष्ण का श्यामल रंग भी हरित में बदल जाता हो, अर्थात दुख भी प्रसन्नता में बदल जाता हो, ऐसी मेरी राधे रानी है। दूसरा दोहा, मोर मुकुट की चंद्र कनो, यो राजत नद नंद, मनो शशि शेखर की अकस,
किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकन, भगवान कृष्ण के शीश पर जो मोर का मुकुट बंधा है, मोर का मुकुट नहीं बल्कि मोर पक्ष का, मोर के जो पक्ष हैं, पंख हैं, उनको संयोजित करके, एकत्रित करके जो मुकुट बनाया गया, उस मुकुट में जितनी भी चंद्रिकाएं हैं, चंद्रिका बीच में जो एक चंद्रमा जैसा दिखाई देता है मोर पंख में, ऐसे लग रहा है यों राजत नद नंद, ऐसे शोभा पा रहा है नंद बाबा के कुमार के शीश पर, अर्थात भगवान कृष्ण के, बाल कृष्ण के, युवा कृष्ण नहीं है, बाल कृष्ण के शीश पर वो मुकुट ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो भगवान भोलेनाथ के शीश पर जो चंद्रमा है, अकस प्रतिबिंब परछाई, भगवान भोलेनाथ के शीश पर जो चंद्रमा है वो 100 चंद्रमा बन करके भगवान कृष्ण के शीश पर विराजमान हो रहे हैं। ऐसे ही भोलेनाथ के चंद्रमा से वो तुलना की जा रही है। यहां पर बिहारी लाल जी ने भगवान के रूप स्वरूप बाल रूप का वर्णन किया है, साथ ही इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, शैली भी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है क्योंकि बिहारी सत सहित दोहा का ही एक ग्रंथ है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार है मोर मुकुट में, शशि शेखर में यहां मां वर्णों का उच्चारण हुआ है, साथ ही शशि शेखर इसमें स का प्रयोग हुआ है। इसलिए साथ ही मनु जहां शब्द आया है, मनु मानो, जनु जानो, मानो जानो जैसे शब्दों का प्रयोग अगर आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। यहां बिहारी लाल ने सुंदर सा वर्णन किया है बाल रूप का प्रभु का। तीसरा दोहा भक्ति का, और उसमें है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। भगवान कैसे शोभा पा रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, जैसे ही पीले वस्त्र भगवान ने धारण किए, पीतांबर, बहुत ही शोभा पा रहे हैं। श्याम सलोने गात, भगवान का शरीर का रंग कैसा है? श्याम, इसीलिए उनको श्याम कहते थे, इसीलिए उन्हें घन श्याम कहते थे। काले बादलों जैसा जिसका शरीर हो, सांवला शरीर हो, ऐसे घनश्याम कि श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मानो नीली नीली मणियों के पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य का आतप प्रकाश पड़ रहा हो। अभी अभी बताया था बिहारी जी ने रंगों का संयोजन किया है, जिस नीले पर पीले रंग का मिश्रण हो जाए हरा हो जाता है। मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, ऐसा लग रहा है जैसे नील मणियों के पर्वत पर सूर्य की लालिमा, सूर्य का प्रकाश आ गया हो। ऐसे भगवान का सुंदर वर्णन किया और ठाकुर जी को, मेरे को इतना सुंदर स्वरूप दिखा दिया है जिसे सभी भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान देते हैं कि भगवान कैसे सुंदर हैं। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, नीलमणि, नीली मणि और शैल, मनो न और नील न,
दोनों को मिलाने के बाद में नीलमणि मनो, मनो जहां शब्द आ गया है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए कि अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीत पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होते। इस दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि अधर धरत हरि के परत। अधर माने ओठ, ओठों पर भगवान कृष्ण के बंसी धरी है, बंसी रखते हैं भगवान। अधर माने नीचे का ओठ, अधर धरत उस होठ के ऊपर भगवान बंसी रखते हैं। अधर धरत हरि के परत, जैसे ही ऊपर का होठ उस बांसी पर आता है, दीठ पत जो होते, और दृष्टि की आंख की कोर उस पर आती है बांसुरी के ऊपर। यहां पर रंगों का फिर संयोजन दिखाया है बिहारी लाल जी ने। क्यों? कि होठों का रंग गुलाबी, बंसी का रंग हरा, आंखों का रंग काला, और कृष्ण का रंग श्याम, और वस्त्र का रंग पीला। इतने रंगों का संयोजन जो दिखाया है भगवान ने, तो बिहारी लाल जी ने उसमें कह दिया है कि हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होते। जो हरे रंग की बांसुरी है वो ऐसी लग रही है जैसे इंद्रधनुष का रंग, जो सप्त रंग दिखाई देते हैं आकाश में, वो रंग दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला दोहा देखें कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण से प्रेम करने वालों की दशा, कि या अनुरागी, अनुराग माने प्रेम, कृष्ण से जो प्रेम करते हैं उनकी क्या दशा है। उनके चित्त की, उनके मन की उस गति को कोई नहीं जानता। मन की गति को कोई भी नहीं जानता। कि या अनुरागी, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, और सत्यता यही है कि भक्ति करने वालों के हृदय की गति को जानने वाला कोई नहीं। उनके हृदय को, भक्त के भाव को भगवान जानते हैं, या भगवान की भक्ति को केवल भक्त जानता है। इसलिए कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई भी व्यक्ति उनकी गति को नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या चल रहा है। कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति डूबता है, त्यों त्यों उसका स्वभाव निर्मल होता चला जाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूबना, जितना भक्ति के रंग में डूबेगा। जैसे एक सूरदास जी का भजन था, पद था, उसमें उसकी 2 लाइन है कि रंग दे चुनरिया, मेरी चुनरी कैसी रंगनी है कि हरी ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं, श्याम के ही रंग में रंग दे चुनरी। अर्थात और किसी के रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं है। ये सांसारिक रंग में जो व्यक्ति जाता है वो निश्चित ही अधोपतन के मार्ग को चलता है। अगर भक्त है
तो केवल भगवान की भक्ति करता है, और कृष्ण की भक्ति में जो जितना डूबता है उतना ही उज्जवल होता है, उतना ही निखार आता है। भक्त भगवान से मिलन की राह खोजता है। अगला देखिए, तो लगु या मन सदन में हरे आवों की बाट, बिकट जटे जो लगु निपट खुटे न कपट कपाट। बिहारी जी इस बात को बताते हैं कि हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, राग, कपट, खोट, ये सब पहले से भरे पड़े हैं। जब ये सब पहरेदार बैठे हैं तो इस मन रूपी सदन में, इस मेरे मन के रूपी भवन में, महल में, मकान में भगवान कैसे आ सकते हैं? हरे आवों के ही बाट, बाट मानी रास्ता। किस रास्ते से भगवान आएंगे? जहां ऐसा रास्ता बंद पड़ा है, कहीं कोई द्वार पर छल बैठा है, कहीं कपट बैठा है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं राग है, कहीं मद है, कहीं द्वेष है, ये सब बैठे हैं, रास्ते सब ब्लॉक कर रखे हैं, जाम कर रखे हैं, कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं कि बिकट जटे जो लगु निपट और खुटे न कपट कपाट। जब तक इन सब को, जो अत्याचारी मन में घुसे पड़े हैं, जो पापी मन में बैठे हैं, जब तक ये नष्ट नहीं होंगे तब तक परमात्मा मन में नहीं आ सकते। और हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं। परमात्मा कहां है? कबीरदास जी ने कहा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तो तेरे अंदर है, देख सके तो देख, जाग सके तो जाग, जगाना चाहे जगा ले। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखत नाए। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है और हिरण जंगल में भ्रमण करता है उस सुगंधी को लेने के लिए, अरे उसके अंदर है, तेरा प्रभु तेरे अंदर है, बशर्ते कि तुझे भक्ति करनी ही पड़ेगी। अगर तू भक्ति करेगा, प्रभु का स्मरण करेगा, तो निश्चित ही भगवान के द्वारा ये छल कपट के जो बंधन है वो सब कट जाएंगे और तू अंदर प्रवेश, भगवान तेरे मन में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए कि जगत जनायो जी सकल सो हरे जान्यो नाय, जो आँखिन सब देखी हैं आँख न देखी जाए। जगत जनायो जी सकल, जैसे संसार को जनायो माने बताना, ज्ञान कराना, जिसने सारे संसार का ज्ञान कराया, जिसने सारे संसार को दिखाया। जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय, उसने भगवान को ही नहीं जाना। संसार को जिसने दिखा दिया, संसार को बता रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, लेकिन खुद परमात्मा से दूर है। उसे यही पता नहीं परमात्मा है कैसा, परमात्मा कैसा है, उसे ज्ञान ही नहीं है। जो आँखें सब देखे हैं और आँखें न देखी जाए। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आंख सारे संसार को देखती है, सबको देखती है, लेकिन आंखों को ही अपने आप नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही ये परमात्मा है। इसे तो केवल एक ही रूप में देखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि नैना अंतर आवतु तो हूं नैन झपेऊ, ना हो देखूं और रुकूं, ना तो देख न देऊं। जैसे तू मेरी आंखों के अंदर तो आ, और जैसे ही तू आएगा मैं आंखों को बंद कर लूंगी। जब आंख बंद हो जाएंगी तो तू मेरे अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद न तो तू किसी को देख पाएगा और न मैं किसी को बाहर देख पाऊंगी। यह है सच्चा प्रेम। इसी तरह बिहारी लाल कहते हैं कि जिस तरह आंख संसार को देखती हैं, सबको देखती हैं, लेकिन आंख अपने आप को नहीं देख सकती, इसी प्रकार संसार को बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले लोग
खुद सही रास्ते पर नहीं चलते, अर्थात मार्ग से भटक जाते हैं, उनके लिए बिहारी लाल ने कहा है। इसमें कहा है कि जप माला छापा तिलक सरे नहीं कहूं काम, मन कांचो नाचे वृथा सांचे राचे राम। कि जप माला छापा तिलक सरे न एकऊ काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। चाहे जप कर लो, तप कर लो, तिलक लगा लो, तिलक छापे लगा लो, इनसे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। कब तक? इन आडंबरों से। ये तो केवल बाह्य मात्र दिखावा है। असली सच्चे मन से की गई भक्ति ही मन की अनुरक्ति होती है और उसी से जीवन में आनंद मिलता है। एक दो लाइन है, आप लोगों को बता रहा हूं सभी को। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। संसार के रंगों में रखा क्या है? केवल तेरा एक दर्शन ही ये लोक और परलोक दोनों को सुधार देता है। इसलिए बिहारी लाल कहते हैं कि इन छापे तिलक आडंबरों से कुछ भी नहीं होता, होगा भी तो केवल परमात्मा के दर्शन मात्र से होगा। इसी के साथ ये भक्ति के थे। अब मैं आप लोगों को नीति के विषय में बताता हूं कि नीति क्या है और बिहारी लाल ने नीति के विषय में क्या कहा है। कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख धंधो, अधिक अंधेरो जग करत मिले बाबस रबे चंदो। दुसह, दुसह असहाय, जो असहनीय हो, और दुराज दो राजाओं का राज्य, एक का नहीं बल्कि दो राजाओं का राज्य। ऐसे में दो राजाओं के राज्य में प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। एक राजा कहेगा पूरब की ओर जाइए, दूसरा कहेगा पश्चिम की ओर जाइए। यहां उन्होंने राजनीति को भी बताया है। कोई अपना आदेश करेगा, कोई अपना आदेश करेगा। नियमों की और नीति के अनुसार एक भी चलने वाला नहीं होगा। तो दुसह दुराज प्रजानों को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, द्वंद भी होंगे, युद्ध होगा और व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अधिक अंधेरो जग करत मिले मावस रवि चंद। मावस्या के दिन, अमावस्या की काली रात्रि, इसका मतलब है कि बिहारी लाल जी को ज्योतिष का भी ज्ञान था। ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, तिथि, बार, ये पंचांग का ज्ञान है जो उन्होंने मावस्या को कहा। अमावस में चंद्रमा उदय नहीं होता। क्यों? कि वो सूर्य के सामने आ जाता है, इसलिए दोनों का प्रकाश क्षीण हो जाता है। कहां है? चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर के संसार में पूरे में अंधेरा कर देते हैं। ऐसे ही अगर दो राजाओं का राज्य होगा तो संसार दुखी होगा और प्रजा को सुख कभी नहीं मिल सकता। यहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का है। दुसह दुराज में, दुसह और द्वंद में अनेक अर्थ व्याप्त हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार है। अगला दोहा देखें नीति का कि बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भलो कहे छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। बिहारी लाल कहते हैं कि आज के समय में बसे बुराई जासु तन,
जिसके शरीर में जितनी बुराई भरी है उसी को लोग सम्मान देते हैं। आप लोगों को बताए दे रहा हूं, एक शब्द आता है संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ है समस्तेव भ्रांतिनाम, जिसके अंदर, भ्रांति माने बुराइयां, जिसके अंदर जितनी बुराइयां भरी पड़ी हों उसको हम नाम दे देते हैं संभ्रांत। समझते वो बुराई जिसके अंदर भरी है, और उसका कितना सम्मान हो रहा है कि हमारे यहां नेताजी आ रहे हैं, हमारे अतिथि आ रहे हैं, लेकिन जो जितना बुरा व्यक्ति है आज वो उतना ही सम्मान पा रहा है। कहा है ना तुलसीदास जी ने कि टेढ़ जान शंका सब काऊ, वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु। सीधे चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है, सज्जन को कोई नहीं पूछ रहा, दुर्जन बुरे को सब पूछते हैं। इसलिए भलो भलो कहे छोड़िए, अरे ये तो सीधा है, सच्चा है, भला है, इसे छोड़ दीजिए। और खोटे ग्रह जप दान, यहां पर ग्रहों का फिर प्रभाव दिखाया ज्योतिष का, कि जैसे राहु की दशा खराब हो, शनि की दशा खराब हो तो जप दान आदि सब कुछ करते हैं। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति के लिए सबको ही दूर से प्रणाम करता है, सज्जन व्यक्ति से सब लोग दूर हट हट के ही चलते हैं। अरे ये तो सज्जन है, सीधा सच्चा है, इसे क्या करना है, इसे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मांग लेगा। ऐसे ही बिहारी लाल जी ने यहाँ पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, श्लेष अलंकार और विरोधाभास अलंकार जैसे का प्रयोग किया है। साथ ही अगला है कि नर की अरुणल नीर की गति के कर जो, जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होए। समाज में लोग कहते हैं हम, हमारी पूंछ हो, हम ऊंचे हो, हम ऊंचे हो, हमें तो नीचा समझते हैं, हमको छोटा समझते हैं। ये सबकी भ्रांति है। जो जितना नीचा होगा लघुता से प्रभुता मिलती है। जो जितना झुककर चल सकता है, जो अकड़ के चलेगा, पेड़ भी जो सीधा होता है उसी को काटा जाता है, जो झुक के चलना जानता है, टेढ़ा होता है, उसे कोई नहीं काटता। सीधे को हर कोई काटने का प्रयास करता है। नल की और नर नीर की, मनुष्य की और पानी की, नल जो हैंडपंप है उनकी एक ही गति है। जो जितना व्यक्ति नीचा झुक करके चलेगा समाज में उतना ही सम्मान पाएगा, और जो जितना ऊंचा चलेगा उसका उतना ही असम्मान होगा। जैसे नल के हत्थे को हम नीचा कर देते हैं, पानी तुरंत ऊपर आ जाता है। इसी तरह से जे तो नीचा वह चले ते तो ऊंचो हो, जितना नीचे हो जाएगा उतना ही ऊंचा होगा। तो इस बात से हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी, चाहे वो अहंकार रूप का हो, स्वरूप का हो, बुद्धि का हो, विद्या का हो, धन का हो, बाहुबल का हो, कभी भी कोई अहंकार न करें। जितना भी हो हमें झुक करके चलना है। बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, अपने माता पिता इन सब का सम्मान करें तो जीवन में आनंद मिलता है। राम जी ने भी माता पिता को प्रणाम किया था, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद लेकर के अंत में अयोध्या का राज्य प्राप्त किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। और इसी के साथ आज की कक्षा में बस इतना ही, शेष कल।